प्रिय साहित्यानुरागी पाठकों एवं विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं साहित्य सागर के अमूल्य रत्न सूरदास के रसात्मक पदों की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सूरदास भक्तिकाल की सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्त कवि हैं। इनकी रचनाओं में हमें भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार की अद्भुत त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। इनकी इसी त्रिवेणी का रसास्वादन हम कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निहित विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत के अंतर्गत कर सकते हैं। प्रस्तुत है कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में संकलित पदों की व्याख्या। विनय शीर्षक के अंतर्गत सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता का परिचय दिया है कि प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्त की मृत्यु से भी रक्षा करते हैं। हर परिस्थितियों में, हर विकट विषम परिस्थितियों में प्रभु अपने भक्त की रक्षा करने में समर्थ हैं। अब के राख लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठ्यो तुम डरिया, पार दिशा दे बान। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। दुहु भांति दुख भयो आनिए, कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। इस पद में सूरदास जी ने अब स्वयं को एक असहाय पक्षी के रूप में चित्रित किया है। वे अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि अब कै राख लेहु भगवान, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। हाँ अनाथ बैठ्यो ध्रुम डरिया, पार अधि साधे बान। हाँ अनाथ, मैं अनाथ होकर के, असहाय होकर की होने की स्थिति में बैठ्यो ध्रुम डरिया, बैठा हुआ हूँ। कहाँ? ध्रुम डरिया, ध्रुम माने वृक्ष, वृक्ष की डाल पर। वृक्ष की डाल अर्थात संसार रूपी वृक्ष की डाल पर मैं अनाथ होकर बैठा हुआ हूँ। मेरा आपके अलावा कोई दूसरा सहाय नहीं है। पारधि साधे बान, और पारधि, पारधि का अर्थ है शिकारी। नीचे शिकारी, मुझ पर कैसा शिकारी? इसमें पूरे में रूपक बांधा गया है। रूपक पर ध्यान देना। पक्षी के रूप में कौन है? स्वयं भक्त है। और संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ है वो पक्षी। और पारधि क्या है? शिकारी। कैसा शिकारी? माया रूपी शिकारी है, जो मुझ पर बाण को ताने हुए है। तो हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं असहाय होकर के संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ और नीचे माया रूपी शिकारी मुझ पर बाण ताने हुए हैं। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुकियो सचान। भक्त क्या कहता है, पक्षी रूपी भक्त, कि ताके डर में भाज्यो चाहत, उस माया रूपी शिकारी के डर से मैं ऊपर की ओर भागना चाहता हूँ। संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ वो पक्षी, वो भक्त, उस माया रूपी शिकारी के डर से ऊपर की ओर भागना चाहता है, किंतु ऊपर क्या है? ऊपर ढुकियो सचान। सचान कहते हैं बाज पक्षी को। और ऊपर जो है बाज पक्षी भी कैसा? बाज पक्षी का रूपक यहाँ क्या है? किस रूप में है? विषय वासना रूपी बाज पक्षी ऊपर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से भक्त की बड़ी ही यहाँ पर असहाय स्थिति है। अगर वो नीचे जाता है तो माया रूपी शिकारी उसका अंत कर देगा, वो उस पर बाण ताने हुए है। और अगर उससे बचने के लिए ऊपर जाने का प्रयास करता है तो विषय वासना रूपी बाज उसे नहीं छोड़ेंगे। तो दुहु भांति दुख भयो आनिए है। हे प्रभु, इस प्रकार से मेरे ऊपर ये दोनों स्थितियों में अपार दुख आ पड़ा है। कौन उबारे प्राण, अब ऐसी दशा में आपके सिवा मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है। सुमिरत ही यही डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान। इस प्रकार से भक्त रूपी पक्षी ने जैसे ही अपने ईश्वर का स्मरण किया, अपने आराध्य का स्मरण किया, अहि डस्यो पारधी, अहि का अर्थ है सर्प, ने आकर के
पारधी को अर्थात शिकारी को डस लिया। भगवान ने अपने भक्त की जैसे ही पुकार सुनी, उन्होंने ज्ञान रूपी सर्प को भेज दिया और उस ज्ञान रूपी सर्प ने आकर के शिकारी को डस लिया। कर छूट्यो संधान, और सर्प के डसते ही पारधी शिकारी के हाथ का जो संधान था अर्थात बाण का जो निशाना था वह उसके हाथ से छूट गया। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि सर का अर्थ है बाण, लग्यो सचा नहीं, सचान के जाकर के विषय वासना रूपी जो बाज ऊपर मंडरा रहा था उसके जाकर के उस शिकारी का निशाना उसके हाथ से छूटकर जा लगा। जय जय कृपा निधान, इस प्रकार से कृपा निधान, कृपा के सागर भगवान श्री कृष्ण की मैं जय जयकार करता हूँ। उनकी कृपा से उसके इस प्रकार के कष्टों से उसे मुक्ति मिली। एक तो शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डसा और ज्ञान रूपी सर्प के ने जैसे ही शिकारी को डसा, विषय वासना रूपी बाज का भी अंत हो गया। उस शिकारी का बाण जाकर के विषय वासना रूपी बाज को लगा और विषय वासनाओं का भी इस प्रकार से अंत हो गया। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने आकर के अपने भक्त की रक्षा कर ली। अब विनय शीर्षक का आप अगला पद देखें। इस शीर्षक में भक्त सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की प्रतिष्ठापना की है। उन्होंने सगुण की भक्ति को निर्गुण से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध किया है। वे कहते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाणी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाणी पियासो दुर्मति कूप खनावे। यही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि ये मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति को छोड़कर कहीं अन्य सुख की अनुभूति नहीं कर पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कहते हैं कि उनकी वही दशा है जिस प्रकार से जहाज पर बैठे हुए पक्षी की होती है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, जहाज पर बैठा हुआ पक्षी दूर दूर तक अपने आश्रय की खोज में जाता है, लेकिन फिर उसे कहीं कोई आश्रय नहीं मिलता है, लौटकर फिर से आकर के उसी जहाज पर बैठ जाता है। तो इस समय उस भक्त सूरदास की क्या दशा है कि दूर दूर तक अन्य देवी देवताओं की भक्ति की ओर उनका मन जाता है, लेकिन कहीं वो सुख नहीं मिलता जो उनको परम पूज्य अपने आराध्य की भक्ति में प्राप्त होता है। वे पुनः उन्हीं के पास लौट आते हैं। तो इस प्रकार से उनकी दशा जहाज पर बैठे हुए पक्षी की तरह हो गई है। कमल नयन को छाणी महातम और देव को ध्यावे। कमल नयन में रूपक अलंकार। कमल नयन को छाणी महातम, कमल नयन कमल रूपी नेत्रों वाले प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति के महात्म्य को छोड़कर और देव को ध्यावे, वो किसी और देवी देवता का ध्यान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अंत में उन्हें अपने आराध्य की ही शरण में आना पड़ता है। परम गंग को छाणी पियासो दुर्मति कूप खनावे। किसी अन्य देवी देवता की भक्ति करना उनको उसी प्रकार प्रतीत होता है जैसे परम गंग को छाणी पियासो, जैसे प्यासा व्यक्ति जिसको पवित्र गंगा जल की प्राप्ति हुई हो, पवित्र गंगा की प्राप्ति हो गई हो, फिर भी वो अपनी प्यास को दूर करने के लिए दुर्मति कूप खनावे, मूर्खता पूर्ण कार्य करता है। वो कुआं खोद कर जल के द्वारा अपनी तृषा को शांत करने का प्रयास करता है। तो इस समय जो अन्य देवी देवताओं की शरण में जाता है उसकी वही दशा है, उसी मूर्ख के समान है वो, जो परम गंगा को छोड़ करके दुर्बुद्धि पूर्वक कुआं खोदकर अपनी तृषा को शांत करने का प्रयास करे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे।
आगे कहते हैं सूरदास जी, जी ही मधुकर, मधुकर का अर्थ है भ्रमर, जिस भ्रमर ने अम्बुज रस चाख्यो, कमल रूपी रस का पान किया हो। अम्बुज रस, कमल के मकरंद रस का पान जिस भ्रमर ने किया हो, क्यों करील फल भावे, उसे करील के कड़वे फल का में आनंद नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार से जिसने भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त की हो, उसे तुच्छ देवी देवताओं के शरण में जाने पर आनंद की अनुभूति नहीं होती है। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु कामधेनु, उनके प्रभु कामधेनु के सदृश हैं, उनके आराध्य कामधेनु के सदृश हैं। कामधेनु वो गाय जो हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो ऐसी भक्ति उन्हें मिल गई है जिनके स्मरण करते ही उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसी उस भक्ति को तज कर, छोड़कर छेरी कौन दुहावे, छेरी बकरी को कहते हैं, बकरी को कौन दुहने जाएगा, अर्थात तुच्छ देवी देवताओं की शरण में कौन जाएगा। अब अगला पद देखें। वात्सल्य शीर्षक के अंतर्गत सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी चित्रण इस पद में किया है। हरि जू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीयू कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नयननी, बदन विधुजित लरनी। रहे विवरनी सलिल नभ, उपमा अपर दुरी डरनी। व्याख्या पर ध्यान दें। सूरदास जी कहते हैं कि हरि जू की बाल छवि कहो बरनी, अपने इन हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का, बाल सौंदर्य का कहो बरनी, बरनी का अर्थ वर्णन करना। उनके इस बाल सौंदर्य का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। सकल सुख की सीयू, वे प्रभु श्री कृष्ण समस्त सुखों की सीमा है। सकल का अर्थ समस्त, सीयू सीमा, समस्त सुखों की सीमा है, क्योंकि उनका वो सौंदर्य अपार सुख की अनुभूति कराता है। कोटि मनोज शोभा हरणी, कोटि करोड़ों, मनोज मने कामदेव, शोभा हरणी, उनका वो सौंदर्य करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी हर लेता है। भुज भुजंग सरोज नयननी, बदन विधु जित लरनी। अब उनके रूप सौंदर्य का चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की भुज, भुज मने भुजाओं ने, भुजंग सर्प को, उनकी भुजाओं ने सर्प को, सरोज नैननी, सरोज का अर्थ है कमल, नैननी कमल को, नेत्रों ने, भगवान जी के जो भुजाएं हैं वो सर्प से अधिक लंबी हैं, सुंदर है। उनके जो नेत्र हैं वो कमल से सुंदर हैं। बदन विधु जित लरनी, और बदन का अर्थ है मुख, विधु का अर्थ है चंद्रमा, और उनके मुख के सौंदर्य ने चंद्रमा को सौंदर्य की लड़ाई में जीत लिया है। उनकी भुजाओं ने भुजंग को, उनके नेत्रों ने कमल को, और उनके मुख ने चंद्रमा को सौंदर्य की लड़ाई में जीत लिया है। इन सभी चीजों की सौंदर्य से उपमाएं दी जाती हैं। भुजाओं की भुजंग से दी जाती है, कमल की सुंदर नेत्रों से दी जाती है, चंद्रमा की सुंदर मुख से दी जाती है। तो इस प्रकार से इन सब का सौंदर्य कृष्ण के समक्ष फीका हो गया है। रहे विवरणी सलिल नभ, उपमा अपर दुर्डरनी। रहे विवरणी, विवरणी का अर्थ है विवर, विवर बिल को कहते हैं, सलिल जल को कहते हैं, नभ आकाश को कहते हैं। तो भुजंग के समान उनकी सुंदर भुजाएं थी, इसलिए सर्प जो है कहाँ चले गए, विवर में, बिल में चले गए हैं। सरोज अर्थात कमल सलिल में शोभायमान हो गए हैं, और चंद्रमा आकाश में शोभायमान हो गया है। उपमा अपर दूरी डरनी, क्योंकि अब इन सब का सौंदर्य उनके सौंदर्य के समक्ष फीका हो गया है। किसी अन्य उपमा के भय से ये सब अपने अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। सर्प बिल में, कमल जल में, और चंद्रमा आकाश में शोभायमान हो गया है। मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी। मंजू सुंदर, मेचक सांवला, मृदुल कोमल, और तनु का अर्थ है शरीर। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर सांवला कोमल शरीर अनुहरत सुशोभित हो रहा है। भूषण भरनी, आभूषणों से भरकर अर्थात आभूषणों से संयुक्त होकर के बड़ा ही शोभायमान प्रतीत
हो रहा है। मनो सुभग सिंगार शिशु तरु फरियो अद्भुत अद्भुत फरनी। ऐसा लगता है उनके इस श्रृंगारिक स्वरूप को देख करके ऐसा लगता है मानो शिशु तरु कोई छोटा सा वृक्ष फरियो अद्भुत फरनी अद्भुत फलों से संयुक्त होकर फलने फूलने लगा है। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरुवन करनी। चलत पद, पद का अर्थ है पैर, प्रतिबिंब जब भगवान श्री कृष्ण जी चलते हैं, कहाँ चलते हैं? मणि आंगन, मणियों से युक्त आंगन में। नंद बाबा के, माता यशोदा के मणियों से युक्त आंगन में जब घुटुरुवन करनी, घुटनों और हाथों के बल चलते हैं तो पद प्रतिबिंब उनके पैरों की जब प्रतिबिंब उस मणि युक्त आंगन में पड़ती है तो कैसी प्रतीत होती है? जल संपुट सुबग छवि भरी लेति उर जनु धरनी। ऐसी लगती है मानो जलज संपुट, जलज कमल को कहते हैं, संपुट उसके भीतरी भाग को, मकरंद से युक्त भाग को, और सुभग छवि भरी लेत उर जनु धरनी। तो जितने मणि आंगन में जड़े हुए हैं उनमें उनके हाथों पैरों का जो प्रतिबिंब पड़ता है तो वो कमल दल के समान सुशोभित होता है और ऐसा लगता है कि मानो धरती कमल के पुट में श्री कृष्ण की शोभा को अपने हृदय में धारण किए हुए है। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकिक नंद धरनी। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लर खरनी। पुण्य फल अनुभवती, पुण्य के फल का अनुभव करती हैं। सुतहि बिलोकी, सुत को अर्थात पुत्र को देख करके, बिलोकी का अर्थ देख करके, नंद घरनी, नंद बाबा की घरनी अर्थात स्त्री। कौन है? यशोदा माता। यशोदा माता अपने पुत्र के सुंदर स्वरूप को देखकर अपने पुण्य कर्मों के फल का अनुभव करती हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लर खरनी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की उर्वशी, हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की उर्वशी हमारे हृदय में बस गई है। किलकनी किलकारना, ललित सुंदर, लड़खड़नी लड़खड़ाना। भगवान श्री कृष्ण का लड़खड़ा करके चलना और किलकारी मारना, ये सारा सौंदर्य उनके हृदय में बस गया है।